हेलो दोस्तों, मैं SSDN श्री बुटीक से रजनी कालरा स्वागत है आपका। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने पेपर वेस्टिंग का एक पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई लगभग हमने 10 इंच और लंबाई 13 से 13.5 इंच ली है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। तो देखिए, हमारे नेक की चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 6 इंच। तो देखिए, इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इस तरह से इस बॉक्स में अपने नेक की राउंड शेप देंगे, इस तरह से। तो देखिए, हमने अपने नेक की इस तरह से राउंड शेप दे दी है। अब हम इस तरह से 1.25 इंच की मार्किंग करते हुए, यहाँ से हम 1.25 इंच की मार्किंग करते हुए लंबाई में हम 6 इंच की मार्किंग कर देंगे। 6 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ हम वापस से 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे और इस तरह से इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। देखिए, इस तरह से आपस में मिलाने के बाद हमने जो नेक की मार्किंग की है उसके बाहर हम 1.25 इंच की मार्किंग और कर देंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए जो हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की थी, इधर से भी हम 1.25 इंच की मार्किंग कर देंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से अपने नेक की मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हम इस नेक की कटिंग कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम निशान के बाहर कटिंग कर देंगे। तो हमने नेक की कटिंग बाहर से कर ली है। अब हम अंदर से निशान पर कटिंग करते हुए, तो देखिए, कटिंग करते हुए इस तरह से हमारी जो ये 1.25 इंच की अंदर की मार्किंग थी, इस पर भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और नीचे से हम आधे से 1.25 इंच छोड़ते हुए उसके ऊपर इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो देखिए, हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपने नेक को इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हमने इन कॉर्नर से कट लगा दिए हैं ताकि हमें फोल्ड करने में कोई परेशानी ना हो। तो अब हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक का बाहर का पार्ट भी जो एक्स्ट्रा था उसे भी इस तरह से पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम इस तरह से अपनी बॉटम और अपनी कुर्ती के साथ के इस तरह से 4-4 इंच के चौरस पीस लेंगे। तो देखिए, जिनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 4 इंच है। अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे ट्रायंगल की शेप दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से हम इन सारे पीसेस को रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इन सब को इस तरह से रेडी कर लिया है। तो आप अपनी इस नेक की लंबाई के अकॉर्डिंग इन पीसेस को रेडी कर सकते हैं। मैंने लगभग ये 8 पीस ये और 8 पीस ये रेडी किए हैं। तो देखिए, उसके बाद हमारा जो ये नेक था, इस नेक की जो लंबाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने एक अपनी बॉटम के साथ का
डबल कपड़ा ले लिया है और जिसकी चौड़ाई लगभग हमने 3.5 इंच रखी है और लंबाई लगभग हमने 7-7.5 इंच रखी है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो ये नेक पेस्ट किया था इसे हम अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए इस तरह से कुर्ती पर अपने नेक को रखते हुए सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम किनारे पर आते हुए अपने नेक के साथ इस तरह से सिलाई को घुमा देंगे और पूरे नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम अपनी बॉटम के साथ की इस तरह से उरेब में एक लंबी स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप लेने के बाद हम इसके इस स्ट्रिप से अपने नेक पर इस तरह से रखते हुए हल्का हल्का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे और हम इसकी पाइपिंग निकाल देंगे। इस तरह से आधे आधे पैर का मार्जिन देते हुए गले की शेप में इस स्टिक को घुमाते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने अपने पूरे नेक पर इस तरह से पूरे में स्टिप लगा दी है। अब जो हमारे यहाँ से कॉर्नर है इस पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो देखिए कट लगाने के बाद हम अपनी इस उरेब वाले स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग निकाल लेंगे। इस तरह से हम पूरे नेक पर पाइपिंग निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने ये पाइपिंग निकाल ली है। पाइपिंग निकालने के बाद हम इस कुर्ती को उल्टा करते हुए जो हमारा ये पाइपिंग वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर एक एक पैर पैर की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों हमने पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के बाद हमने जो अपनी बॉटम के साथ की स्ट्रिप ली थी उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए डबल में हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम स्ट्रिप पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम इस स्ट्रिप का सेंटर ले लेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप का सेंटर लेते हुए हम इस पर मार्किंग कर देंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए हमारे जो नेक के सेंटर में जो गैप था वो 1.25 इंच का था, तो हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करते हुए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों हमने इस टिप पर मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हम इसे एक साइड पर रख देंगे। उसके बाद जो है हमारे ट्रायंगल थे इनको हम 1 बाय 1 लेते हुए सबसे पहले हम अपनी कुर्ती के साथ का ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद हम अपनी बॉटम के साथ का। तो देखिए इन्हें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेंटर में बड़ी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इन्हें बराबर की गैप में रखते आएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसकी भी इस तरह से
स्ट्रिप रेडी कर ली है। तो देखिए ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अब हमने जो अपना नेक रेडी किया था उस पर इस तरह से इस स्ट्रिप के पौने इंच के सेंटर से पौने इंच का इस तरह से निशान लगाते हुए पूरी स्ट्रिप में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद जो हमारा स्ट्रिप वाला पार्ट था ये इस पर हम इसे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो अगर आप स्ट्रिप पर सिलाई ना लगाकर सीधा अपना इस तरह से नेक रेडी करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से हमने जो पौना इंच की मार्किंग की थी उस पर इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए इसे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम पूरी स्ट्रिप को कवर करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह की नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई को लगाते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। जो हमारे इस नेक के सेंटर में सिलाई थी वो भी हमने निकाल दी है। तो दोस्तों जितना ये नेक बनने के बाद सुंदर दिखाई दे रहा है उतना ये पहनने के बाद भी खूबसूरत दिखाई देगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।